एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और लेटेस्ट अपडेट में लेकर आई हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल के बाद अवैध कब्जे पर दिया है फैसला। तो ये न्यूज़ ना सभी के लिए, जितने लोगों के पास प्रॉपर्टी है या उन्होंने प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी या इन्वेस्टमेंट पर्पस से प्रॉपर्टी उनकी कहीं ना कहीं पड़ी हुई है। ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ भी लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस से लेते हैं, इसीलिए मैंने सोचा ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो अंत तक बने रहें और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर चैनल पर नए आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, 12 साल से जिसका अवैध कब्जा, मकान ज़मीन का मालिक वही। सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी विवादों में 12 वर्षों की सीमा तय की है, जिसके तहत निजी संपत्ति पर लंबे समय तक कब्जा बनाए रखने से अवैध कब्जादारों को कानूनी अधिकार मिल सकता है। सरकारी संपत्ति पर यह नियम लागू नहीं है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसने प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ी कई कानूनी पहलुओं को स्पष्ट किया है। इस निर्णय के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी निजी अचल संपत्ति पर 12 वर्ष तक बिना विरोध के कब्जा बनाए रखता है और वास्तविक मालिक ने उस अवधि के दौरान कोई कानूनी कदम नहीं उठाया है, तो वह संपत्ति कब्जादार के पक्ष में चली जाएगी। 12 वर्षों में कार्रवाई न करने पर कानूनी अधिकार का नुकसान। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि संपत्ति विवाद में लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत 12 वर्षों की समय सीमा बेहद महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति ने इस अवधि के भीतर अपनी संपत्ति वापस पाने के लिए कार्रवाई नहीं की, तो उसकी कानूनी स्थिति कमज़ोर पड़ जाएगी। यह प्रावधान सरकारी और निजी संपत्ति के बीच स्पष्ट अंतर करता है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा लागू नहीं होगा। नियम। निजी और सरकारी संपत्ति में अंतर। फैसले में स्पष्ट किया गया है कि निजी संपत्ति पर कब्जे के मामले में 12 साल का नियम लागू है। दूसरी ओर सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा किसी भी परिस्थिति में वैध नहीं हो सकता। सरकारी भूमि पर कब्जा हटाने के लिए सरकार को कानूनी अधिकार प्राप्त है और इस संपत्तियों को किसी भी तरह के अवैध उपयोग से सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। समय पर कदम उठाने का महत्व। यह निर्णय समय पर कानूनी कार्रवाई करने की अनिवार्यता पर जोर देता है। प्रॉपर्टी विवादों में विलंब अक्सर मालिकों के अधिकार को कमज़ोर कर देता है। लिमिटेशन एक्ट का उद्देश्य है कि विवादित मामले में एक निश्चित समय सीमा तय की जाए ताकि विवाद लंबे समय तक ना खींचा जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कानूनी विश्लेषण। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए बताया, यदि कब्जा शांतिपूर्वक, निरंतर और सार्वजनिक रूप से किया गया है, तो कब्जाधारी कानूनी रूप से संपत्ति का मालिक बन सकता है। इस सिद्धांत को एडवर्स पोजीशन कहा जाता है, जिसमें भारतीय कानून प्रणाली मान्यता देती है। फैसले से जुड़े प्रमुख शर्तें। निरंतर कब्जा कॉन्टिन्यूअस पोजीशन, कब्जा 12 वर्ष तक बिना रुकावट के होना चाहिए। दूसरा, शांतिपूर्ण कब्जा पीसफुल पोजीशन, किसी प्रकार की हिंसा या विवाद नहीं होना चाहिए। तीसरा, कानूनी मालिक की जानकारी, नॉलेज ऑफ द ओनर, वास्तविक मालिक को इस कब्जे की जानकारी होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल।